हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कक्षा। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने कॉलेज रिव्यू सीरीज में एक ऐसे कॉलेज को जो है तो दिल्ली में, जो हार्ट ऑफ दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। बट भारत के सारे बच्चे जो नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं स्पेसिफिक यहाँ पे कर दूंगा कि जो गर्ल्स कैटेगरी है, वो गर्ल्स कैटेगरी के बच्चों का ये ड्रीम कॉलेज होता है आफ्टर एम्स। एम्स के बाद जो गर्ल्स हैं वो अगर सपना देखती हैं कि मुझे कोई कॉलेज चाहिए जहां से मुझे अपना एमबीबीएस परस्यू करना है, तो उसमें ये कॉलेज जरूर होता है। यस बच्चों, मैं बात कर रहा हूं वो ब्रिक रेड बिल्डिंग की, जिसका नाम है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, एलएचएमसी दिल्ली। दिल्ली में प्रेजेंट है ये कॉलेज, और ये कॉलेज भी बहुत सारे दिल्ली में प्रेजेंट कॉलेज के जैसे जो एफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, ये कॉलेज भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ही एफिलिएटेड है। और इस कॉलेज पे जाने के कुछ मेन रीजंस क्या हो सकते हैं किसी बच्चे को, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि कोई भी स्टूडेंट अगर किसी मेडिकल कॉलेज के बारे में ड्रीम करता है, प्लान करता है, तो इसका रीजन क्या होता है? पहला कि उसके लिए वो कन्वीनियंट हो हर चीज में। वहां पे हॉस्टल की फैसिलिटी कैसी है, वहां का एकेडमिक कल्चर कैसा है, वहां का एलुमनाई नेटवर्क कैसा है, वहां की प्लेसमेंट कैसी है, इन सब चीजों के बारे में बच्चे सोचते हैं। वहां से पीजी करने में हमें क्या फायदा मिलेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल रहता है। तो ऐसे ही कि जैसे हर क्लास कॉलेज के लिए बच्चे प्लान करते हैं, इस कॉलेज के बारे में बच्चे प्लान क्यों करते हैं? ये एक ऐसा कॉलेज है जो भारत में बहुत पहले, भारत के बहुत पुराने मेडिकल कॉलेजेस में से एक कॉलेज है ये। और ये स्टेब्लिश हो गया था 1916 में, जब हमारा देश आजाद नहीं था, आजादी के पहले। और इस कॉलेज को बनाने वाला भी कौन था? हमारे देश के जो उस समय के वायसराय थे, ब्रिटिश वायसराय बैरन चार्ल्स हार्डिंगे, उनकी जो वाइफ थी, उनको लगा कि भारत के जो गर्ल्स हैं, जो वीमेंस हैं, उन वीमेंस के लिए भी एक मेडिकल फैसिलिटी वाला कॉलेज होना चाहिए। और वहां से उन्होंने ये कॉलेज स्टेबल किया, और इसीलिए उनके ऑनर में ही इस कॉलेज का नाम आज भी हम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज बोलते हैं। तो ये कॉलेज पुराना बहुत है, तो आप समझ सकते हैं कि इतना पुराना है, इतना पुराना है, और अभी तक ये कॉलेज टॉप रैंक मेंटेन कर रहा है। इट मींस कि इसकी अपनी एक प्रेस्टीज है। तो ये अपनी लेगेसी और प्रेस्टीज के वजह से आज भी बच्चों का एक बहुत ही हाई डिमांडिंग कॉलेज बना हुआ है। दूसरा, ये एक ऐसा कॉलेज है जो वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करता है और इतने पुराने समय से करता आ रहा है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है गर्ल्स का इस कॉलेज के लिए ड्रीम देखने का या इस कॉलेज के लिए प्लान करने का, वो ये है यहां का एकेडमिक कल्चर। यस बच्चों, एलएचएमसी एक आपको 9 डिपार्टमेंट्स के अंदर 25 कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जहां पे यूजी, पीजी एंड सुपर स्पेशलिटी सारे कोर्सेज इंक्लूडेड हैं। और यहां पे ही आपको अपने जीवन का ड्रीम पूरा होता दिखाई देता है, क्योंकि आप जो है नीट यूजी के थ्रू यहां पे एमबीबीएस का एडमिशन ले सकते हैं। यहां पे एडमिशन लेने के लिए आपको नीट यूजी क्रैक करना है, कट ऑफ पार करना है, और कट ऑफ पार करके आप उन 240 बच्चों के बीच में आ जाते हैं जो यहां पे हर साल एमबीबीएस कोर्सेज के लिए आते हैं। यस, यहां की जो सीट कैपेसिटी है वो 240 है। सीट मैट्रिक्स, सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो भी बता दूं, क्योंकि ये कॉलेज एफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, यानी डीयू कोटे से। यहां पे मैक्सिमम बच्चे जो 85% कोटा है वो डीयू से फिल किया जाता है। रिमेनिंग 15% का जो कोटा है वो ऑल इंडिया कोटे से भरा जाता है। अब इस कॉलेज के साथ कि सर इतना पुराना कॉलेज है, मैंने बोला था कि जो गर्ल्स है ना, वो रेड ब्रिक रेड कलर की जो बिल्डिंग है ना, वो गर्ल्स के लिए इमोशन हुआ करता था। बट चूंकि ये कॉलेज बहुत पुराना है, बिल्डिंग थोड़ी पुरानी हो गई थी, फैसिलिटीज थोड़ी पुरानी लग रही थी, तो वहां पे गवर्नमेंट ने नया मेडिकल कॉलेज, नई बिल्डिंग, नया कॉम्प्लेक्स खड़ा कर दिया है। और बहुत सारे डिपार्टमेंट शिफ्ट हो चुके हैं जो सूनर लेटर उसमें जल्दी से जल्दी शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब वो रेड बिल्डिंग है तो, बट वो उसकी हेरिटेज बन के रह जाएगी। मेन बिल्डिंग एक नई, बिल्कुल न्यू एमिनिटीज, न्यू फैसिलिटी के साथ बिल्कुल इक्विप बिल्डिंग बना दी गई है। और इस कॉलेज कैंपस में हर कॉलेज के जैसा, हर कॉलेज के जैसे सारी फैसिलिटी हैं। जैसे हम बात करें कि इस कॉलेज की कनेक्टिविटी कैसी है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कॉलेज हार्ट ऑफ दिल्ली में
लोकेटेड है। ये कॉलेज कनॉट प्लेस के पास, सीपी के पास है ना। सीपी सुनते ही जो दिल्ली वाले हैं वो बड़ा खुश हो जाते हैं, उनको एक अलग से वहां पे मजा आना शुरू हो जाता है कि ये सीपी की बात हो रही है। तो यस बच्चों, कनॉट प्लेस के बिल्कुल पास पास में ही ये कॉलेज प्लेस्ड है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। 60 एकड़ के आसपास का कैंपस है। कैंपस एरिया आपको शायद थोड़ा छोटा लग रहा होगा, बट आप एक चीज ध्यान रखना कि इस कॉलेज में सिर्फ गर्ल्स ओनली कोटा चल रहा है, इसलिए कॉलेज का कैंपस थोड़ा छोटा है, क्योंकि यहाँ पे बॉयज की टेंशन नहीं है, राइट। तो सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है, और जैसा हर कॉलेज में होता है, मैं यहाँ पे ये भी नहीं बोल सकता कि सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल है। यहाँ पे गर्ल्स के लिए एक बढ़िया हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। ऑल्दो यहाँ की हॉस्टल फैसिलिटी दिल्ली के दूसरे कॉलेज के कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुझे कम सही लगती है। ये मैं बोल रहा हूँ, ये पर्सन टू पर्सन ओपिनियन वैरी कर सकते हैं, बट मैं आपको ये बिल्कुल फ्रैंकली बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के दूसरे मेडिकल कॉलेज के जो हॉस्टल्स हैं, उन हॉस्टल के कंपैरेटिवली यहाँ का हॉस्टल है अच्छा, बट थोड़ा सा फैसिलिटी वाइज या बिल्डिंग थोड़ी पुरानी है, ऐसा आप मान सकते हैं। तो बस हॉस्टल ऐसा है कि आप रह सकते हैं। रहने के लिए आपको चार्जेस, जो हॉस्टल फी है वो बहुत बहुत नॉमिनल है। 1,000 रुपए के आसपास का आपका पूरे थ्रू आउट द ईयर आप हॉस्टल फीस देते हैं। 1,000 में 1 साल रहते हैं। हाँ, रहना सबको नहीं मिलता वहां पे, हॉस्टल कंपलसरी भी नहीं है। पहली चीज कि आपको इस कॉलेज में हॉस्टल कंपलसरी नहीं है। दूसरी चीज, अगर आपको हॉस्टल चाहिए और आप दिल्ली रेजिडेंट के हो, तो आपको हॉस्टल अवेलेबिलिटी के हिसाब से कि आपकी डिस्टेंस कितनी है, आपके कॉलेज और आपके रेजिडेंट के बीच में डिस्टेंस कितना है, क्या आप बहुत दूर से डेली आना जाना पड़ेगा आपको, और आना जाना पड़ेगा तो क्या मेट्रो अवेलेबल है, आप इजीली आ सकते हो। ये बहुत सारी चीजों को देख के हॉस्टल अलॉट किया जाता है, राइट। तो पहली चीज क्या है कि ये एक ऐसा मेडिकल कॉलेज है जहां पे हॉस्टल कंपलसरी नहीं है। दूसरा, जो दिल्ली रेजिडेंट है उनको हॉस्टल चाहते हुए भी हो सकता है ना मिले, अगर वो प्रॉक्सिमिटी वाले एरिया के आसपास के लोकेशन पे उनका रेजिडेंस हो। तो अगर दूर है तो आपको हॉस्टल अलॉट किया जा सकता है। फर्स्ट ईयर में आपको यहाँ पे जो हॉस्टल मिलता है गर्ल्स में, वो 3 गर्ल्स शेयरिंग रूम मिलता है। आपको अपने रूम को 3 गर्ल्स के साथ शेयर करना पड़ेगा। सेकेंड ईयर में आप जाते हैं तो सेकेंड ईयर से 4th ईयर तक आपको 2 गर्ल्स शेयरिंग रूम दे दिया जाता है, और फाइनल ईयर में आके आपको एक सिंगल रूम अलॉट होता है जो आप इंटर्न तक होल्ड करते हो। आप इन हॉस्टल में देखेंगे तो आपको रहने के लिए जो फैसिलिटी बेसिक चीजें चाहिए, लाइट, पंखा, अलमीरा, स्टडी टेबल, बेड, ये सारी बेसिक फैसिलिटीज आपको दे दी जाती है। आपको यहां पे अलग से अगर कुछ करना है तो आप अपने हॉस्टल वार्डन को लेटर लिख के परमिशन लेके, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में भी आपको एक लिमिट तक छूट दी जाती है। दूसरे जो दिल्ली के मेडिकल कॉलेज जहां पे आपको फ्रिज, एसी सब अलाउ होता, वैसा यहां पे सिस्टम नहीं है। आप इलेक्ट्रिक केटल तक रख सकते हो, इसके ज्यादा के लिए आपको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया जाता है, और आप बिना परमिशन कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज नहीं कर सकते। ऑल्दो बच्चे कर लेते हैं, है ना, वो हॉस्टल के अंदर की बात है, बट इन जनरल रेगुलेशन के हिसाब से वो नहीं करने देते हैं, राइट। तो हॉस्टल की बात हो गई। हॉस्टल्स के अंदर ही मेस फैसिलिटी है जहां पे आप खाना पीना कर सकते हैं। आपको मेस मिल जाता है, और इस मेस में खाना अच्छा है, क्योंकि ये दिल्ली का कॉलेज है, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो खाने की सुविधा यहाँ पे बहुत अच्छी है। और आपको एक बहुत अच्छे रेट में अराउंड 3,000 पर मंथ के हिसाब से आपको एक बढ़िया बढ़िया मतलब अच्छी क्वालिटी का खाना और एक सफिशिएंट अमाउंट में खाना आपको दिया जाता है। बच्चे ऐसा बताते हैं कि इतना खाना मिलता है कि हम उल्टा खा नहीं पाते, हम कम कराते हैं, है ना। तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बहुत अच्छी मिल जाती है। तो 3,000 रुपए में आपको वहां खाने पीने की कोई टेंशन नहीं रखनी, और आप 1,000 रुपए आप अपने हॉस्टल का पे कर रहे हो। इसके साथ सर हॉस्टल हो गया, वहां पे एकेडमिक्स कैसा, मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे 9 डिपार्टमेंट में 25 कोर्सेज प्रोवाइड किया जाता है, और वहाँ पे जो यूजी कोर्स है, वहाँ के यूजी कोर्स के बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत ही नोन फैकल्टीज, प्रोफेसर्स आपके इंटरेक्ट करते हैं आपसे और आपको पढ़ाते हैं। आपको प्रॉपर वहाँ पे स्मार्ट क्लासरूम्स मिल जाते हैं। अभी जो नया बिल्डिंग बना है उसके क्लासरूम तो और भी बहुत अच्छे हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, अच्छे प्रोफेसर्स हैं, अच्छी लोकेलिटी है। आपको अच्छे एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ वहां पे प्रैक्टिस करने के लिए जो पेशेंट डिपार्टमेंट है, चाहे वो इनर पेशेंट डिपार्टमेंट, वहां के आईपीडी की बात करें
या आउटर पेशेंट डिपार्टमेंट, वहां की ओपीडी की बात करें, यहां पे भी आपको पेशेंट रोटेशन बहुत अच्छा मिल जाता है। इनर पेशेंट डिपार्टमेंट की बात करें तो यहां पे अगर हॉस्पिटल देखें तो 2 हॉस्पिटल इस कॉलेज के साथ एसोसिएटेड है। एक श्रीमती सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल और दूसरा हॉस्पिटल है कलावती सरन चिल्ड्रन हॉस्पिटल। ये 2 हॉस्पिटल आपको इस कॉलेज के साथ एसोसिएटेड मिल जाते हैं। नई बिल्डिंग बनने के बाद यहां पे जो बेड काउंट है, जो एक्टिव बेड काउंट है, वो 1500 के आसपास जा चुका है। यानी आपको प्रैक्टिस करने के लिए 1500 रनिंग बेड का हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स मिल जाता है और इमरजेंसी वार्ड अलग से बना हुआ है। तो इमरजेंसी एंड ट्रॉमा के लिए आपको अलग और सेपरेट बिल्डिंग मिल जाती है। यानी आपको पेशेंट की देखरेख करने के लिए, पेशेंट बहुत ज्यादा नंबर में आते हैं तो आपको सीखने के लिए बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। और आप ये इस चीज से समझ सकते हैं कि पर ईयर, हर साल लगभग 10 लाख ओपीडीज एलएचएमसी में होती हैं। यानी हर साल आपको 10 लाख पेशेंट का रोटेशन देखने को मिलता है, जो नंबर बहुत ह्यूज है। बहुत से ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं जहां 2-3 साल में इतना पेशेंट रोटेशन देखने को मिलता है, जो एलएचएमसी में 1 साल का है। तो पेशेंट रोटेशन भी बहुत अच्छा है। एकेडमिक्स की बात कर ली, बिल्डिंग में थोड़ी समस्या लग रही थी, वो भी न्यू बिल्डिंग बन गया, नया कॉम्प्लेक्स बन गया है, तो वो प्रॉब्लम भी हो गई है दूर। अब रही बात यहां पे कि सर यहां पे ये स्पोर्ट्स फैसिलिटी कैसी है, तो इस कॉलेज में स्पोर्ट्स फैसिलिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है कंपैरेटिवली दिल्ली के दूसरे कॉलेजेस के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो। बट हाँ, इतनी बुरी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे कॉलेज के अंदर गर्ल्स हैं तो स्पोर्ट्स की थोड़ी सी बात कम होती है। एंटरटेनमेंट के लिए यहां के स्टूडेंट्स के बीच में सोसाइटीज बनी हुई है। यहां पे उनका डांस सोसाइटी है, म्यूजिक सोसाइटी है, आर्ट सोसाइटी है। ये ग्रुप्स जो आप नॉर्मली क्लब बोलते हैं, यहाँ पे सोसाइटी के नाम से बोला जाता है। डांस सोसाइटी एंड ऐसे बहुत से आर्ट सोसाइटी वाले हो गए, म्यूजिक, डांसिंग, सिंगिंग सोसाइटी, ऐसी सोसाइटीज बनी हुई हैं जहाँ पे वो एक दूसरे के साथ बैठ के चिल करते हैं, फन करते हैं। और यहाँ पे इस कॉलेज के अंदर आपको रैगिंग नाम की कोई चीज नहीं मिलती। जूनियर्स अपने सीनियर्स को दीदी या दी करके बुलाते हैं। इस कॉलेज का ये एक मेन कल्चर है जो बहुत टाइम से चला आ रहा है, दी कल्चर। दीदी बुलाते हैं बच्चे अपने सीनियर्स को, सीनियर्स के साथ बच्चों की बहुत जमती है। कॉलेज बहुत अच्छा है। एक समस्या है इस कॉलेज में, इस कॉलेज में आपको एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स के लिए टाइम ज्यादा मिलता भी नहीं है। बहुत ही फ्रिक्वेंट, रेगुलर यहाँ पे आपको टेस्ट वगैरह कंडक्ट कराए जाते हैं, लगभग लगभग हर हफ्ते। तो आप इनिशियल डेज में जब आप जाते हो, जब आप ये सपना देखते हो कि मैं मेडिकल कॉलेज में जाऊंगा, मैं बहुत चिल करूंगी, है ना, मैं जाऊंगी तो बहुत चिल करूंगी, मैं ऐसा करूंगी, मैं वैसा करूंगी, आप जब इस कॉलेज कैंपस में जाते हो तो आपको समझ में आता है कि यार कहीं मेरा रॉन्ग नंबर तो नहीं लग गया, है ना। उल्टा मैं आपको बताऊं, डीयू कोटे से जो बच्चे काउंसलिंग कराते हैं, जिनको ये कॉलेज अलॉट होता है, वो बहुत सारे रिग्रेट में रहते हैं। उनका दिल टूटा रहता है कि यार मुझे एम्स चाहिए था, नहीं मिला, फिर मैं इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। चलो मुझे यूसीएमएस मिल जाता, मुझे मौलाना मिल जाता, लेकिन मैं कुछ नहीं, यहाँ आ गई हूँ तो अब मैं क्या करूँ। क्योंकि बच्चों को गर्ल्स के साथ एक कुछ बच्चियां ऐसी हैं जिनको कोएड भी चाहिए, है ना, लाइफ की कुछ प्लानिंग्स हैं, कुछ अपनी चीजें हैं। कोएड एजुकेशन नहीं है, मैंने बोला कि ये एक्सक्लूसिवली गर्ल्स कॉलेज है। तो गर्ल्स कॉलेज होते हुए ना बच्चों को थोड़ा सा फन मिसिंग लगता है। ऊपर से इस कॉलेज का जो करिकुलम है वो इतना स्ट्रिक्ट है कि आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। ये आपसे बहुत ही रिगरस हार्डवर्क कराते हैं। अब आप एक बात समझ लो यार, आप मेडिकल कॉलेज जा रहे हो, वो भी टॉप मेडिकल कॉलेज में से एक कॉलेज, तो उस कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जितना बेहतर डॉक्टर बना सके वो बनाए। और ये कॉलेज उसी डायरेक्शन में काम करता है। आपसे रिगरस हार्डवर्क कराते हैं, फ्रीक्वेंट टेस्ट एंड प्रोजेक्ट्स आपसे करवाते रहते हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता। ऑल्दो फिर भी आपको थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट जो चाहिए वो आप स्पेसिफिक ओकेजन पे कर लेते हो। जैसे डॉक्टर्स डे का सेलिब्रेशन अलग होता है, यहाँ पे जो फेस्ट होता है इनका इनका फेस्ट जो 4 दिन का है, वो इस कॉलेज के लिए बून है। वो इस कॉलेज के लिए, इस कॉलेज के जो गर्ल्स हैं उनके लिए सबसे अच्छी चीज है कि भाई इससे अच्छा कुछ नहीं है। स्प्लैश नाम का मेडिकल फेस्ट होता है जो इनका इंटर कॉलेज फेस्ट है, और उस फेस्ट में फिर एम्स से, यूसीएमएस से, दिल्ली के दूसरे मेडिकल कॉलेजेस से भी बच्चे आते हैं। तो वो जो 4-5 दिन का फेस्ट का जो एनवायरमेंट होता है वो सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग है। इसके अलावा इनके पास पर्सनल एंटरटेनमेंट के नाम पे वो सोसाइटीज ही हैं जो मैंने आपको बताया था। तो एंटरटेनमेंट के मामले में थोड़ा सा कम है।
हाँ, यहाँ पे कॉबवेब नाम का इंट्रा कॉलेज फेस्ट भी होता है, जिसमें सिर्फ कॉलेज के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, जो दूसरे स्ट्रीम्स वाले हैं वो भी कॉबवेब के नाम से, तो वो भी एक उनके पास है। बाकी इसके अलावा स्पोर्ट्स फैसिलिटी एंड एंटरटेनमेंट के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि आप कनॉट प्लेस सीपी में हो तो आपको एंटरटेनमेंट की कमी नहीं है। जब मन करे निकलो, दिल्ली के हार्ट में हो, कहीं पे भी मेट्रो रो और फटाक से पहुंच जाओ, आप बढ़िया एंटरटेन हो जाओगे, आपका बढ़िया टाइम स्पेंड हो जाएगा। बट अगर आपको डॉक्टर बनना है तो एक किसी भी गर्ल्स के लिए, भारत में बैठी किसी भी गर्ल्स के लिए जो ये वीडियो देख रही है या नहीं देख रही है, मैं आपको बता दूं कि जो एलएचएमसी है वो एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर उसे अपने मनपसंद का कॉलेज एम्स दिल्ली नहीं मिलता तो डेफिनेटली वो एलएचएमसी ऑप्ट कर सकती है। ऑल्दो वल्ली गर्ल्स कॉलेज है, सुनने में थोड़ा बोरिंग लग रहा, बट बिलीव मी, इस कॉलेज से आप जब निकलेंगे तो आप एक बहुत ही बढ़िया डॉक्टर बन के निकलेंगे। और एक चीज दिमाग से निकाल दो कि कॉलेज बोरिंग है, आप इस कॉलेज में जाके अपने लाइफ का बेस्ट फेज एंजॉय करने वाले हो। तो सीट मैट्रिक्स मैंने आपको बता ही दिया था। अब आपने नीट का पेपर दे लिया है तो मैं पिछले साल का कट ऑफ भी दिखा देता हूं कि क्या कट ऑफ था, और इस कट ऑफ मार्क्स से एक्सपेक्टेड कट मार्क्स भी क्या हो सकते हैं वो भी बता देता हूं, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अगर आप इस मार्क्स में कहीं पे आ रहे हैं, आपके मार्क्स इसके आसपास, तो आप एलएचएमसी ले सकते हैं। और जो भी बच्चे यहां पहुंच रहे हैं उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं जो नेक्स्ट ईयर के लिए, तो आप इन मार्क्स के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को बढ़ा दीजिए। आप लोगों को भी ऑल द बेस्ट। बहुत जल्दी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। टिल देन, गॉड ब्लेस, टेक केयर, हैव फन।